मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख सकते हैं पवित्र महाकाल मंदिर का गर्भगृह यह आपको दिखाई दे रहा है। यह गर्भगृह डूब चुका है। महाकाल का गर्भगृह डूब जाए ऐसा बहुत विरले होता है। पिछली बार कब हुआ ये लोगों को याद भी नहीं, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये हो रही बारिश की वजह से महाकाल की मशहूर भस्म आरती भी घुटने भर पानी में करनी पड़ रही है। उज्जैन की सड़कों पर सैलाब बह रहा है। यह पवित्र गर्भगृह महाकाल का ही है, लेकिन वहां की असली हालत क्या है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। आज तक शायद ही ऐसा हुआ है जब महाकाल घिर गए, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। यह महाकाल का गर्भगृह है, उस महाकाल का गर्भगृह जो तीनों लोक के पहरेदार हैं। यहाँ उनकी भस्मारती हो रही है। इन पंडित के हाथ में जो आपको पोटली दिख रही है, इसमें मसान भस्म है और लगातार महाकाल का भस्म श्रृंगार हो रहा है। लेकिन खबर ये नहीं, ये आरती तो महाकाल के सम्मान में रोजाना होती है। खबर यहाँ है, इस पवित्र शिवलिंग के ठीक नीचे देखिए, मंदिर का गर्भगृह लबालब भरा हुआ है। महाकाल के मंदिर में बारिश का पानी घुस गया, इतना पानी कि पुजारी घुटने तक पानी में खड़े होकर भस्मारती की रस्म निभा रहे हैं। ये तस्वीरें सुबह 4 बजे की हैं। महाकाल के मंदिर में यह समय सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान महाकाल का मसान भस्म से श्रृंगार होता है। लेकिन उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पानी महाकाल के अंदर पहुंचने लगा। सबसे पहले मंदिर परिसर में मौजूद कुंड भर गया, उसके बाद पुराने नंदी हॉल में पानी भर गया। मंदिर परिसर में मौजूद पुजारी और दूसरे लोग गर्भगृह की तरफ गए ताकि वहां पानी को आने से रोका जाए, लेकिन तब तक पानी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया। हालत ये हो गई है कि सुबह भस्मारती तक गर्भगृह भी पूरी तरह बाढ़ के पानी से भर गया और उसी पानी में खड़े होकर महाकाल की भस्मारती की गई। आरती और दूसरी पूजा के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को चढ़ाव पर बैठना पड़ा। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद मंदिर में न तो पूजा रोकी गई, न महाकाल की आरती में कोई रुकावट आई। सवाल ये है कि पहले क्षिप्रा में आए तांडव से उज्जैन के घाट भर गए। नदी के रास्ते में बने कई मंदिरों के सिर्फ शीर्ष बचे, नहीं तो पूरा मंदिर डूब गया। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में महाकाल के गर्भगृह में पानी है, दूसरी तस्वीर में क्षिप्रा नदी के बीच में मंदिर डूबे हुए हैं। सवाल है, महाकाल की नगरी में ये क्या हो रहा है? एहतियाब शेख, उज्जैन, इंडिया न्यूज। तो आपने महाकाल का गर्भगृह देखा, अब आपको दिखाते हैं कैसे पूरा मंदिर परिसर उज्जैन शहर पानी से पस्त हो चुका है। इंडिया न्यूज संवाददाता एहतियाब शेख आपको ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं।
इस वक्त नंदीग्रह में मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह के वक्त पानी भरा हुआ था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद में यहाँ मोटरों के जरिए पानी निकाला गया था। मेरे सहयोगी प्रेम मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम, सुबह के हालात क्या थे यहाँ पर? एहतियाब जी, यहाँ पर लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते ये जो गर्भगृह है यहाँ पर पानी भर चुका था। शिवलिंग जो है, शिवलिंग तक पानी पहुंच चुका था। शिवलिंग पानी में जलमग्न हो चुके थे। चूंकि नंदीहाल की हम बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालु आमतौर पर भस्म आरती में बैठते हैं। क्योंकि श्रद्धालु जब यहाँ पानी भरा होता, श्रद्धालु को भी पीछे की तरफ बिठाया गया था। और जो पूरी भस्म आरती हुई थी लगभग 3 बजे से 6 बजे के बीच, ये पूरी इस भस्म आरती के दौरान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो पूरी तरह जलमग्न था। भोलेनाथ का शिवलिंग जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न था, ऐसा बताया जा रहा है। हम सीधे गर्भगृह की तरफ जाते हैं। यहाँ हम बात करना हमें इजाजत नहीं है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अंदर के विजुअल्स दिखाएं हमारे दर्शकों को कि ये वो जगह है जहां अब भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पानी भरा है। बहुत ज्यादा पानी नहीं है क्योंकि पानी यहाँ खाली करवा दिया गया था। अंदर हम गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लोग अब भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। आप पीछे आवाज, श्रद्धालुओं की आवाजें सुन सकते हैं। हम गर्भगृह के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। बाबा महाकाल का शिवलिंग पूरी तरीके से जलमग्न हुआ था। कितनी देर में खाली हो गया? 1 घंटे। 1 घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि महज 1 से 1.5 घंटे के वक्त के अंदर यहां से पानी निकाल दिया गया था। पीछे की तरफ कुंड बताया जाता है। हम उस कुंड की तरफ भी जाकर देखेंगे कि उस कुंड से जब पानी बहुत ज्यादा भर गया तो वो रिवर्स पानी आया। मैं यहाँ अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है जहां से पानी निकलता है, हम उस तरफ भी चलते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कहां कहां से पानी यहाँ मंदिर में पहुंचा था। ये वो आउटलेट है, आप ये गर्भगृह में ये आउटलेट देख सकते हैं। इस आउटलेट के जरिए पानी बाहर जाता है। मंदिर के अंदर से जितना पानी होता है ये बाहर जाता है, लेकिन चूंकि पीछे कुंड में बहुत ज्यादा पानी का भराव हो गया था तो इस आउटलेट के जरिए पानी अंदर आना शुरू हुआ था। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि सीढ़ियों के पास से पानी आ रहा था, वहां से रिस्क कर पानी पहुंच रहा था। यानी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो लगातार 3 दिनों तक बरसात उज्जैन शहर के अंदर होती रही और उसकी वजह से पूरा जनजीवन जहां अस्त व्यस्त हुआ था, वहीं बाबा महाकाल के इस मंदिर में भी पानी पहुंच गया था। और बताया ये जा रहा है कि सुबह 3 बजे के आसपास बाबा महाकाल का जो शिवलिंग है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, उज्जैन। तो आपने एहतियाब शेख की ये रिपोर्ट देखी। अब आपको सीधे उज्जैन लेकर चलते हैं। एहतियाब शेख हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और वहां के मशहूर रामघाट पर वो इस वक्त मौजूद हैं। एहतियाब, अभी मौजूदा हाल क्या है उज्जैन के, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी क्या स्थिति है? अनुराग, तकरीबन 14 घंटे से यहाँ बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी मैं रामघाट की ये मुख्य सड़क पर मौजूद हूँ। आप ये लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कोई सड़क नजर नहीं आ रही है। ये ऐसा कहा जा सकता है कि एक नहर में तब्दील हो चुकी है। ये रामघाट की तरफ जाने वाली मेन सड़क है, जिसका मंजर अभी आप देख रहे हैं कि जितने फोर्स से पानी यहाँ पहुंच पा रहा है, लोग जो है यहाँ बमुश्किल यहाँ से पैदल निकल पाना हो पा रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सड़क वहां से टूटी है और सड़क के जरिए वहां से पानी निकल रहा है। यानी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जितना बरसात हुई है वो बरसात का पानी रामघाट की तरफ जा रहा है, यानी शिप्रा नदी की तरफ जा रहा है। शिप्रा नदी के हमने पहले विजुअल्स आपको दिखाए थे कि शिप्रा नदी तकरीबन 25 फीट ऊपर अपने निशान से ऊपर बह रही थी। तो साफ तौर पे पीछे की तरफ ये जो सड़क की तरफ हम देखते हैं तो आप अनुराग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सड़क नहीं, निश्चित रूप से एक नहर में तब्दील हो चुकी है। हमारा यहाँ खड़ा रहना भी बमुश्किल, बहुत दिक्कत हो रही है कि हम यहाँ खड़े हो। लोग इस सड़क को क्रॉस करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे हैं। यानी साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अनुराग जो हालात है, 14 घंटे बारिश बंद रही बावजूद उसके इस तरह के हैं कि यहाँ सड़कें जो है वो नहरों में तब्दील हो चुकी है। अनुराग, एहतियाब, यहाँ की सड़कें हम देख सकते हैं नहरों में, नदियों में तब्दील हो चुकी है। आप सड़क पर खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल नदी के अंदर खड़े हुए हैं। मैं एहतियाब आपसे जानना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हालात बिगड़े हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। देखिए, प्रशासन के दावों की अगर बात करते हैं तो साफ तौर पे ये कहा जाता है कि जब शिप्रा का पानी पूरी तरह उफान पर था तो प्रशासन दावा कर रहा है कि तकरीबन 500 से 600 लोगों को जो निचली बस्तियों में रहते हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया। यानी बोट्स यहाँ लगाई गई है, रेस्क्यू बोट्स लगी है, रेस्क्यू बोट्स ने अपना काम किया।
किसी जनहानि की सूचना अभी नहीं दी गई है। लेकिन आम जनता से जब हमने यहाँ बात की तो आम जनता का रोष इस बात पर था कि उन लोगों का ये कहना था कि जो जल की निकासी होनी चाहिए वो शहर के अंदर इतनी व्यवस्था खराब है कि सारी सड़कें जो आज अभी ये मंजर आप देख रहे हैं उसी तरीके का मंजर पूरे शहर के अंदर देखा जा सकता था। पूरा शहर ये कहा जा सकता है कि सड़कें जो है वो नहरों में तब्दील हो गई थी। तो जनता में रोष जरूर है, लोगों में गुस्सा जरूर देखने को मिला। लोगों का कहना है कि प्रशासन दावे जरूर कर रहा है, लेकिन जहां तक बात की जाती है प्रशासन के उनके दावों की सच्चाई की, तो ये सामने आप मंजर देख सकते हैं कि ये सच्चाई है प्रशासन की कि किस तरीके से एक मेन रोड को नहर के अंदर तब्दील हो चुकी है। इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं थी जिसको ये कहा जा सके कि इस तरह के भयावह हालात यहाँ बन गए थे। जहां तक रेस्क्यू की बात की जा रही है तो रेस्क्यू के लिए यहाँ अलग अलग टुकड़ियां लगाई गई हैं। अलग अलग इलाकों के अंदर ये कहा जा सकता है कि पुलिस बल तैनात है, प्रशासन का बल तैनात है। लेकिन जो आपदा जो सामने नजर आ रही है वो आपदा को कंट्रोल करने के लिए, जिसको कहा जा सकता है कि उसको डिफर करने के लिए किसी भी तरह के कोई उपाय यहाँ नजर नहीं आ रहे। एहतियाब, आप इस वक्त जहां खड़े हैं मैं चाहूंगा कि आप अपने चारों तरफ का जो विकराल नजारा है वो हमें दिखाएं और बताएं हमें कि कहां पर इस वक्त आप खड़े हुए हैं, आसपास क्या कुछ आप देख रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, मैं जिस जगह खड़ा हूं ये मेन रोड कही जाती है। आप यहां पढ़ सकते हैं कि रामघाट की तरफ जाने वाला ये रोड है, मेन रोड है। यहां कई लोग भी खड़े हैं। विजुअल्स अगर मैं पीछे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप पीछे की तरफ का नजारा देखें। जो इस बैरिकेड के पीछे का नजारा है वो ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि बहुत बुरे हालात है। जो आम जनता है मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर, किस तरह के हालात बने हुए हैं यहाँ पर? जी सर, यहाँ पर बहुत बेकार हालत बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत बारिश हुई है और बिल्कुल यहाँ पे इतनी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है कुछ। अच्छा, जब पानी ऊपर चढ़ा था तो कहाँ तक चढ़ गया था यहाँ इस रोड पर? जी सर, बहुत ऊपर तक चढ़ गया था। उधर देख सकते हैं सर आप। हाँ जी सर। अनुराग, ये बताया जा रहा है कि पीछे की तरफ जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं उसकी फर्स्ट फ्लोर तक पानी था। यानी जब यहाँ जल भराव हुआ था तो ये पूरा इलाका पूरी तरीके से डूब गया था। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ जितने घर थे, जितने लोग थे, उन लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर निकालना पड़ा। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। हालांकि 14 घंटे से अभी यहाँ बारिश नहीं हुई है, लेकिन बावजूद उसके ये फोर्स आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए एक एक कदम बढ़ाना बामुश्किल बहुत दिक्कत होती है। सर, आप बताइए किस तरह के हालात थे जब पानी ऊपर चढ़ा हुआ था यहाँ? बहुत बुरे हालात थे सर, यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा कीचड़ था। लोग मतलब जो रास्ता बहुत क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों को किसने बचाया? किस तरह से लोग यहाँ से निकले? सर, किसी ने नहीं बचाया, सब अपने अपने हिसाब से ही बच रहे हैं। गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो भी नाकाम हो रही है। पानी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ तक रेस्क्यू टीम तो लगाई गई थी। रेस्क्यू टीम लगाई गई थी सर, पर वो नाव के इशारे से चला रहे थे और नाव का जो पानी का बहाव था, नाव उसको क्लियर नहीं कर पा रही थी और नाव पहुंचना बहुत मुश्किल था। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, बहुत ज्यादा गहरा था, कीचड़ भी बहुत ज्यादा था। तो सर ये सब चीजें बहुत मुश्किल थी और रेस्क्यू टीम। अनुराग, आपने सुना कि उज्जैन के बाशिंदे जो है वो क्या बता रहे हैं कि साफ तौर पे उनका ये कहना है कि प्रशासन ने कहा जरूर था कि हम बचाने पहुंचेंगे, लेकिन लोगों को खुद को अपनी सुरक्षा देखना पड़ी। लोग खुद अपनी जान बचाकर इस इलाके से भागे हैं। जिस तरह के भयावह दृश्य अभी आप देख रहे हैं, शायद उस वक्त जब यहाँ पानी पूरे उफान पर था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में यहाँ किस तरह के हालात बने होंगे। जब पहली मंजिल तक यहाँ पानी ऊपर तक पहुंच चुका था तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि उज्जैन शहर का ये रामघाट का इलाका जो पूरी तरीके से डूब में आ गया था, अभी पानी काफी हद तक नीचे आ चुका है। लेकिन बावजूद उसके जो पानी का फोर्स है, मैं अनुराग फिर से रिपीट करता हूं कि मेरे लिए यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज्यादा तेज है यहाँ पर। जी अनुराग, आप ध्यान रखिएगा अपना। आपसे हम पल पल का अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एहतियाब शेख जो कि रामघाट पर वहां उज्जैन में खड़े हुए थे और वो सड़क पर खड़े थे, लग रहा था कि वो नदी में खड़े हुए हैं। वो ये भी बता रहे थे कि पानी अभी काफी हद तक नीचे उतर आया है, तब ऐसे हालात थे वहां पर। महाकाल से मुंबई तक कैसे आसमान से बरस रही है आफत, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपको मुंबई लेकर चलते हैं जहां सड़कों पर सैलाब उतर आया है, हर तरफ पानी ही पानी। ये तस्वीरें मुंबई की हैं। मुंबई एक बार फिर भारी बारिश से परेशान। एक साथ दो तस्वीरें देखिए, सड़क पर पानी, पटरी पर पानी। कमोबेश मुंबई में हर जगह यही हालत है। पिछले 24 घंटे में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 15.8 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिसकी वजह से लोकल ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक सब लेट है। फ्लाइट 40 मिनट और लोकल भी करीब घंटे भर। ये देखिए, ये जुहू की तस्वीर है। पॉश कॉलोनी के बाहर घुटने तक पानी है।
ये घंटे भर से नहीं 8 घंटे से यही हालत है। मुंबई में बीती रात से हो रही लगातार बारिश ने मुंबईकरों को सूरज की तपिश और साथ ही उमस से राहत जरूर दिलाई है, लेकिन साथ ही यह बारिश मुंबईकरों के लिए आफत भी साबित हो गई है, जिसका जीता जाता नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी जुहू इलाके से। आपको बता दें मैं मौजूद हूँ मुंबई के जुहू इलाके में, जहाँ का नजारा आप खुद देख सकते हैं। बारिश के कारण यहाँ पर जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। जुहू का यह वो इलाका है जहाँ तमाम फिल्म हस्तियां और साथ ही राजनेता रहते हैं, लेकिन साथ ही बारिश होने के बाद यहाँ की स्थिति जो है वो काफी गंभीर हो चुकी है। ये जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। साथ ही आपको बताना चाहूंगी ये वह रोड है जहाँ जिसके ठीक पास में ही जो 5 स्टार होटल है JW मैरियट है, जिसका नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके से जल जमाव की स्थिति निर्माण होने की वजह से जो ट्रैफिक है यहाँ पर स्लो मूविंग सा हो रहा है। आगे की तस्वीर से पहले आपको मुंबई में बारिश से हो रही 5 बड़ी परेशानियों को बता दें। लोकल सुबह देरी से चल रही है। सेंट्रल और वेस्टर्न सेक्शन पर 40 मिनट देरी से और हावड़ा लाइन 30 मिनट देरी से। मुंबई से उड़ने वाली फ्लाइट 40 मिनट देरी से। पानी भरने से सैकड़ों लोग जहां तहां फंसे हैं। कई इलाकों में बिजली कटौती है। ऐसा नहीं है कि परेशानी सिर्फ जुहू में है या बांद्रा में। एक साथ 6 तस्वीरें देखिए। जुहू, बांद्रा, ठाणे, अंधेरी, कल्याण और हिंदमाता, हर तरफ पानी ही पानी। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से वेस्टर्न हाईवे पर जाम लग जा रहा है। शाम के वक्त दोबारा जाम लगने की आशंका है। इसे देखते हुए वेस्ट की कुछ बसों का रूट बदल दिया गया है। जो हाल मुंबई का है कमोबेश, वही हाल ठाणे और भिवंडी का भी है। तस्वीरें देखिए, ये ठाणे है जहां रिहायशी कॉलोनी में नदी जैसे हालात हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बेडरूम, डाइनिंग रूम में बाढ़ है। अब ये तस्वीर देखिए, ये भिवंडी है जहां तक नजर जाती है। घर में, दुकान में, हर तरफ पानी ही पानी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 12 घंटे लोगों को संभल कर रहने को कहा गया है। सुनीता गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पानी का कहर एक जगह नहीं, हर तरफ है। बनारस में गंगा डरी हुई है। उज्जैन में शिप्रा डर रही है। छिंदवाड़ा में नाले में सैलाब बह रहे हैं। मतलब पानी ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। ये तस्वीरें बनारस की हैं। बनारस में गंगा उफान पर है। 84 घाटों में से 50 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। देखिए पानी कैसे घाटों के ऊपरी हिस्से तक पहुंच चुका है। हालात ये हैं कि 80 से लेकर राजघाट तक करीब 200 मंदिरों में पानी भर गया है। ये मंदिर गंगा घाटों पर बने हुए हैं। गंगा में आए उफान की वजह से घाटों के किनारे कई दुकानों को बंद करना पड़ा है। प्रशासन ने अगले आदेश तक गंगा में छोटी नावों को चलाने पर रोक लगा दी। 15 दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और 15 फीट पानी आ गया है। हम लोग यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि बाढ़ आ गया है। गंगा में बहाव थोड़ा तेज हो गया, इसलिए हम छोटी नौका बंद करके मझली, बड़ी और स्टीमर चला रहे हैं। गंगा का बढ़ाव निरंतर बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन 1 मीटर जो है गंगा के बढ़ाव जारी है। गंगा में भारी उफान से बड़ी परेशानी अंतिम संस्कार के लिए आ रहे लोगों को है। बनारस के दोनों शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म बदलने की तैयारी हो रही है। बनारस में गंगा का डेंजर पॉइंट 71.26 मीटर है। इस वक्त पानी 63.32 मीटर के आसपास है। एमपी में 12 लोग बाढ़ में बह गए हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में शहर शहर बारिश और बाढ़ लोगों पर कहर बनकर टूटी है। सीहोर की तस्वीरें देखिए, कैसे लोग किसी तरह बाढ़ में अपनी जान बचाकर किनारे तक आ रहे हैं। सीहोर में 12 लोग बाढ़ के पानी में बह गए हैं। 3 लोग रिहायशी कॉलोनी से लापता हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। ये तस्वीरें जिला कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा की है, जहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से आपात बैठक हो रही है।
अब जरा बाहर की तस्वीरें देखिए। छिंदवाड़ा में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से छोटे नाले भी उफान पर हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट